अहंकार के पद से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, अहमता से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। अरे लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया भगवान राम ने, लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया लक्ष्मण जी ने, लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया श्री हनुमान जी ने। भगवान राम बाणों पर बाण चलाते रहे पर रावण के प्राण नहीं छूटते थे। तब राम जी महाराज ने उस समय पर श्री हनुमान जी से पूछा, हनुमान तू शंकर का अवतार है, मैंने तुझे इसलिए रखा मेरे साथ में कि शिव मेरे साथ में रहना चाहिए, तू बता कि रावण कैसे मरेगा। हनुमान जी बोले, मैं रुद्र का अवतार हूं, सत्य कहता हूं कि इसके हृदय में जब तक शंकर का नाम जाप चल रहा है इसको कोई नहीं मार सकता, ये पक्का है। तो एक काम ऐसा करो कि इसके हृदय से शिव निकल जाए, इसके हृदय से शंकर बाहर हो जाए, तब जाकर तो इसके प्राण छूटेंगे। तब तुरंत हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु अब आपको क्या बताऊं कि मैं अगर लंकाधिपति रावण के सामने खड़ा रहूंगा तो ये रावण मरने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शंकर का एक अवतार हूं और मैं शिव का अवतार रावण के सामने जब तक है तब तक यमराज की तो हिम्मत नहीं है कि यहां आकर खड़ा हो जाए। स्वयं राम जी के प्राण छूटे जब की कथा निकाल लो, जब राम जी के प्राण छूटे उस समय की कथा निकाल कर देखिए। दुर्वासा बाबा ने आकर कह दिया, तुम्हारे ये तारीख, ये तिथि, ये पल आखिरी है, तुम्हें प्राण छोड़कर वापिस परम धाम आना है राम। ये शब्द को लक्ष्मण जी ने सुन लिया था तो लक्ष्मण जी का त्याग करना पड़ा था। सुनिए ना कथा, लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। राम जी ने निकाल ली तारीख, तिथि, पल, घड़ी कि इतनी बजे मुझे प्राणों को त्यागना है। और श्री राम जी महाराज सरयू घाट पर पहुंच गए और सरयू जी के तट पर जैसे ही राम जी महाराज पहुंचे और राम जी ने पहुंचकर तुरंत आवाहन करा यम का, हे यम आओ, हे मृत्यु देवी आओ और मुझे लेकर जाओ, मैं जाना चाहता हूं, आज मेरा पल, मेरी घड़ी, मेरा क्षण आखिरी है, ले जाओ मुझको। यमराज आया, वापिस चले गया, यम के दूत आए, वापिस चले गए। राम जी देख कर आए, नीचे तो आओ, ऊपर से नीचे आओ तब तो मुझे लेकर जाओ। राम जी कह रहे हैं, यमराज ऊपर से हाथ जोड़कर इशारा कर रहा है, पहले इसको हटाओ। किसको? अरे जम के तो बोलो, हनुमान को। जब तक ये शंकर पास में होगा तो प्राण छूटेंगे क्या? क्योंकि वचन लिया है यमराज ने, ये वचन, यमराज की पुत्री मृत्यु देवी जब मरी थी, शंकर भगवान ने जब प्राणों को राजा श्वेत के सामने हरा था, जब राजा श्वेत के सामने मृत्यु देवी को भी मार दिया था, मौत को भी समाप्त कर दिया था, जब राजा श्वेत के सामने यमराज को भी मार दिया था, उस समय पर सूर्य नारायण भगवान रोते हुए आए और सूर्य देवता ने आकर कहा, मेरा बेटा धर्म का कार्य कर रहा था, राजनीतिक कार्य कर रहा था, जो एक देवता को सौंपा गया कर्म है वो कर्म कर रहा था, फिर मेरे बेटे को क्यों मारा? शंकर भगवान ने कहा, इसने मेरे मंदिर में प्रवेश क्यों करा? ये मेरे मंदिर में आकर राजा श्वेत को मार रहा था, मैंने इसको मार दिया। तो उसके अंतिम क्षण थे, उसके अंतिम श्वास थी, उसका अंतिम पल था। शंकर भगवान बोले, भले अंतिम पल था, भले अंतिम श्वास थी, भले अंतिम क्षण था, पहले मुझसे तो पूछना था। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव अभी विराज रहा है, पृथ्वी के देव से पूछो क्या मैं इसको उठाकर ले जा सकता हूं? जब मेरी आज्ञा हो तब लेकर जाना, ऐसे कैसे लेकर चले जाओगे? इसलिए मैंने मृत्यु देवी को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, भगवान विष्णु से कहा, मेरे पुत्र और पोती को जीवित करवाओ। शंकर भगवान ने कहा, शर्त एक रहेगी, जीवित तो मैं कर दूंगा, शर्त इतनी सी है, अगर कोई मेरा भजन कर रहा होगा, जहां शंकर खड़ा होगा, शंकर का स्मरण खड़ा होगा, जहां शिव नाम का जाप हो रहा होगा, वहां ना तो यमराज आएगा ना यमराज की बेटी मृत्यु देवी आएगी। अगर ये वचन दे तो मैं जिंदा कर दूं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं, आपका जहां नाम होगा वहां दोनों नहीं आएंगे। तो वचन दे दिया। तो जब वचन दे दिया तो हनुमान जी शंकर का होता और ऊपर से यमराज कह रहे इनको हटाओ। तो राम जी समझ गए कि हनुमान ने कहा था रावण को मारते समय कि मैं पास में होऊंगा तो रावण नहीं मरेगा, मतलब मेरे साथ भी यही है, अगर शंकर साथ में है तो राम के प्राण नहीं छूटने वाले। तो राम जी से निवेदन यमराज कर रहे हैं, धर्मराज कर रहे हैं, आप कृपा करो और अपने प्राण त्यागने के लिए कुछ कृपा करिए, मैं मृत्यु देवी को भेज दूंगा, पर पहले इस शंकर को हटा दीजिए। और राम जी ने अपने हाथ की मुद्रिका उतारी, सरयू जी के जल में फेंक दी। उससे कहा, हनुमान अरे मेरी मुद्रिका गिर गई, जल्दी जा लेकर आ। और हनुमान मुद्रिका लेने के लिए जैसे ही पानी में कूदे और राम जी महाराज पानी में तुरंत अपने प्राणों को त्याग देते हैं। हनुमान जी जब लौट कर आते हैं तब हनुमान को लगा कि प्रभु मेरे सामने प्राण नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मुझे हटा दिया था, इसलिए मुझे हटा दिया था।
क्योंकि शंकर जब तक तुम्हारे नजदीक में है जीजियों, इस कोरोना महामारी में मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, पिछली बार भी पूरे लॉकडाउन में एक शब्द कहता रहा, आज फिर कह रहा हूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को मत छोड़ो। कम से कम एक दिन में 11 बार 21 बार चलते फिरते जपते रहो, ओम नमः शिवाय बसते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलो तो ओम नमः शिवाय बोलो, ये ना बोलो तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करो, पर शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण करो। वो कालों का काल है, वो महाकाल है, वो तुमको गिरने नहीं देगा, ये पक्का है, गिरने नहीं देगा। ये फालतू के दुनिया के लोग मैसेज करते फिरते हैं कि इतने मर गए इतने जी गए, इसकी अपेक्षा मैसेज करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो रे भाया, जपते रहो, कुछ नहीं तो 11 बार तो जपो, दिल से पुकारो उस शंकर को, वो तुम्हारे सामने होगा, सा तुम्हारे सम्मुख में होगा, तुम्हारे साथ। करो अनुष्ठान दिल से, देखो औषधि खाओगे तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? वो वैक्सीन लग रहा है, कम से कम उससे दवाई शरीर में रहेगी तो फेफड़ों पर तो कोरोना का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तो वैक्सीन लगाई गई। तो यही समझ लो कि एक वैक्सीन शंकर के नाम की है, जो एक बार लग जाएगी तो थोड़ा थोड़ा आराम लगना प्रारंभ होगा। शिव नाम में वो तत्व है। मुद्रिका जब सरयू जी में गई तब राम जी महाराज ने अपने प्राणों को त्यागा है। अगर शंकर पास में होते तो प्राण नहीं छोड़ पाते। प्राण नहीं, अब तुम मृत्यु कैसे आए? ये प्राण चरण का प्रहार लगा, संत की शरण में शनि महाराज गए। शनि महाराज ने देव ऋषि नारद से कहा, फिर निवेदन है, आप नहीं कुछ कर सकते तो उस सतगुरु का स्मरण कर लो। जैसे शनि महाराज को लगा कि मेरे पांव में चोट लग गई, मेरा पांव टेढ़ा हो गया, मेरा पांव अब काम नहीं कर रहा, मैं एक पांव से कैसे चल पाऊंगा, तब शनि महाराज को लग गया कि अब कोई नहीं बचा सकता, अब कोई सदगुरु ही चाहिए, अब ही चाहिए, अब किसी गुरु की शरणागति ही चाहिए। और ऐसे समय में कई बार ऐसा भी होता है कि हम गुरु तक नहीं जा पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के पास नहीं पहुंच पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के नजदीक नहीं पहुंच पाते। जैसे द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, रो रही थी द्रौपदी, आंखों से आंसू भरकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, मैं तुम्हारे घर की बहू हूं, तुम तो लाज बचाओ। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बन गया बुध। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल रहोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो गोल हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दूध का पान का वर्णन किया गया। अन्न का बड़ा प्रभाव है महाराज जी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है अन्न खाने वालों को। किसी गुरु के लिए, किसी संत के लिए, किसी भगवंत के लिए, किसी भगवान के लिए अगर आप भोजन बना रहे हो ना, तो उसको अगर दिल से बनाओगे और कोई चीज दिल से लेके आओगे ना, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता है, भगवान उसको अंगीकार कर लेता है। आप दिल से अगर कोई चीज लाए भगवान के लिए लेकर, भाव से लाए, अब दुर्योधन तो बैठा है, दुशासन चीर खींच रहा है, द्रौपदी रोती बिलकती धृतराष्ट्र गांधारी के सामने जाकर खड़ी हो गई, कोई नहीं बचाया। आखिरी में द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई, मैं आपकी चेली हूं, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया। कोई साथ नहीं देता, पर जिस गुरु ने मंत्र दिया है वो तो साथ देगा ना, आप तो साथ दो। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, रे द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गुरु हूं। भले मैंने मंत्र दिया है, पर एक बात याद रख ले, गुरु भले साथ ना दे, पर
जो मंत्र दिया है तुझको तो उस मंत्र को जप, गुरु मंत्र जो मिला है उसको जपो। हम आपसे फिर कहें तुम्हें शिव पुराण याद रहे ना रहे, आप शंकर की कथा, कई लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी हम शिव पुराण सुनेंगे और आप कहते हो कि शिव पुराण सुनना चाहिए, तो जब हमारे प्राण छूटेंगे तो जब तक तो शिव पुराण हम भूल ही जाएंगे, तो फिर प्राण छूटेंगे जब तक तो शिव पुराण शरीर में रहेगी ही नहीं, फिर मतलब क्या पुराण सुनने से? और आखिरी में कौन पुराण सुनाएगा? फिर तो गरुड़ पुराण सुनाएंगे, फिर कौन शिव पुराण सुना रहा? तो आपका क्या कहना है गुरुदेव? अगर मृत्यु के क्षण पर प्राण छूटते समय शिव महापुराण की कथा नहीं याद रही तो उसका मतलब क्या? फिर सुनने से आनंद क्या? अरे भैया शास्त्र कहता है 1 महीने पहले 15 तारीख को आपने क्या खाया था, आपको याद है क्या? अरे मुंह से तो बोलो नहीं। 20 तारीख को क्या खाया था 1 महीने पहले, आपको याद है क्या? नहीं। पर 20 तारीख को 1 महीने पहले 15 तारीख को जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में गया, जाने के बाद उसका रक्त बन गया, रक्त बनने के बाद वो शरीर में आज तक चल रहा है। जो तुमने 1 महीने पहले खाया था उसका रक्त तुम्हारे शरीर में आज तक चल रहा है। शिव महापुराण की कथा वही कहती है, भले मरते समय तुम्हें कथा याद रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि तुमने जिस कथा को सुना है अंतिम समय तक वो तुम्हारे शरीर में निरंतर रक्त के साथ चलती रहेगी और वही यम की कैद से छुड़ाकर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देगी। वो शरीर में चलती रहती है निरंतर, रात दिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रही है, वो छूटती नहीं है। वो मिलती है तो एक बार अगर मिल गई, औषधि चली गई शरीर में, फिर औषधि का काम है कितना असर करना है, ये तो औषधि दिखाती है। औषधि आप तो दिल से पुकारते रहो, आना नहीं आना ये उसका काम, उससे निवेदन करते रहो, ये फिर उसकी मर्जी। अच्छा इतनी बड़ी कोरोना महामारी में करोगे भी क्या? डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, आईसीयू में ऑक्सीजन अपना काम कर रही होगी, वेंटिलेटर अपना काम कर रहा होगा, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होंगे। बार बार आप फोन लगाकर डॉक्टर से भी बात नहीं कर सकते, वो भी बेचारा इतना टेंशन में पड़े हुए हैं, इतने लोगों को देख रहे हैं दिन भर रात भर, तो उनको भी तो लगता होगा कि जिंदगी क्या है, उनकी भी तो आंख भर आती होगी जब इतनी बॉडियों को, इतने स्वरूपों को देखते होंगे। तो आप क्या कर सकते हो? आप खुद भी तो नहीं जा सकते, तो इतना तो कर सकते हो कि भगवान का भजन कर लो। इतना तो नहीं बात सकते, और कुछ नहीं तो वो रुद्राक्ष महोत्सव का वो एक लाइन याद करी हुई ध्यान में आप बोल सकते, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु, बोलो तो, अंत समय आना पड़ेगा, अंत समय वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा की तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा। बस भगवान वही वही क्षण, आप कथा सुनो, श्रवण करो, वो याद रहे ना रहे, भले आप भूल गए पर वो है शरीर के अंदर, जिससे खाया हुआ शरीर में रक्त बनकर चल रहा है। शिव महापुराण हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रही है, पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे ये छविकृति राजा की जो कथा चल रही है, ये वही कथा चल रही, दिखावा नहीं होना। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, होटल में जाते हैं नाश्ता करने के लिए, समोसा खा लिए 2, 4-5 लड़के, 4-5 मित्र,
एक ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, एक ने समोसा ले लिया, एक ने इमरती ले ली, एक ने भजिया, एक ने दूध ले लिया, एक ने चाय पी ली, सब ने खाया पिया। और एक व्यक्ति उठकर गया काउंटर पर, जल्दी से जेब में से पर्स निकाला, पैसे निकाल कर देने लगा। ले साहब कितने का हिसाब हुआ? सबका हिसाब बताओ कितने का हुआ? साहब 52 रुपए हुए, काट लो, ये लो पैसे। अब एक व्यक्ति वो है जो तुरंत उठकर गया और पैसे दे दिए, और एक व्यक्ति वो 4-5 जो खा रहे थे ना, वो बाद में आए, अरे रुक, हम दे रहे हैं, रुक जा, अरे रुक तो सही, अरे 2 मिनट रुक तो सही, मैं दे रहा हूं ना। अरे देने वाला है तो दे, नहीं दे, निकाल दे, पर नहीं वो इतना ही बोलता रहेगा, बार बार जेब में हाथ डालेगा, अरे रुक, तू रुक तो सही है, अभी रुक, मैं अभी निकाल रहा हूँ, तो दे रहा हूँ, अरे रुक, अरे दुकान वाले लेना मत, रुक रुक, और ये कह दे, और अभी रुक 2 मिनट, 1 घंटे तक तो जेब में से खींच रहा है, रुक तो। इतने में बोला, भैया काट ले यार, इसकी मत सुन, तो काट कुटा ले, 52 रुपए तो हुए, काट ले। एक व्यक्ति वो होता है जो तुरंत गया, निकाले और दे दिए, और एक व्यक्ति वो होता है कि मैं देता रहा हूं, देता रहा हूं, देते रहा। इसी तरह 2 तरह के भगत होते हैं, एक वो जो भगवान की भक्ति में बैठ जाता है, भगवान को रिझाने के लिए, उससे किसी से मतलब नहीं होता, और दूसरा जगत भर में डोंडी पीट कर कहता है मैं तो रोज आधे घंटे भगवान को पूजन करता हूं, मैं तो मंदिर जाता हूं, मैं तो अगरबत्ती लगाता हूं, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, मैं तो ये वाली माला जपता, मैं तो वाली माला जपता। जितने महाराज मिलेंगे सबको अपनी स्टोरी सुनाएगा, मैं तो भैया रोज मंदिर जाती हूँ, मैं तो 15 मिनट जाती, मैं तो 1 लोटा पानी लेकर जाती, मैं तो ये करती, मैं तो वो करता, मैं तो ये करता। एक वो होता है जो जगत भर में डोंडी पीटता फिरता है कि मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा। ये उसी में कहा है कि मैं दे रहा, मैं दे रहा, मैं दे रहा, तो देनी दे जा। अरे बीमार पड़े तब मन में आया अब एक्सरसाइज करूंगा, डॉक्टर ने भी कहा एक्सरसाइज करना, ये सामान कम खाना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अब की बार ठीक कर दो डॉक्टर साहब, इसके बाद तो बिल्कुल जैसा तुम कहोगे वैसा चलूंगा। अब घर पर आने के बाद 8-10 दिन आराम करने के बाद फिर तो जो खाने पिला, फिर तो पत्नी भी कह रही है थोड़ी योगा मोगा कर लो, एक्सरसाइज तू करिए, जा मेरा शरीर दिख रहा है योगा के लायक, तो खा लो, जा खा, शरीर ना दिख रहा है। जब बीमार पड़े तब भगवान की याद आई, डॉक्टर साहब जैसा कहोगे वैसा करूंगा, एक बार सही कर दो फिर तुम्हारी सुनूंगा, तुम जैसा बोलोगे फिर तुम मास्क लगाने की बोलोगे तो मास्क लगाऊंगा, सैनिटाइज का बोलोगे वैसा करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का बोलोगे तो पीछे आखिरी में जाके पेड़ पे बैठ जाऊंगा, तुम बोलो तो सब। और जब अच्छे थे तब कई लोग शहरों में गांव में बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो इस भाव में घूम रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें बीमारी नहीं है पर घर वालों के लिए दूसरे की बीमारी लेकर क्यों आ रहे हो? कोरोना केवल एक ऐसी बीमारी है जैसे बाजार में से सब्जी खरीद कर लाते हो, किराने की दुकान से किराना खरीद के लाते हो, दूध की दुकान से दूध खरीद कर लाते हो, उसी तरह कोरोना की बीमारी है। ये कोरोना बीमारी एक ऐसी है, इसको आप लेने जाओगे तो आएगी, अगर नहीं लेने जाओगे तो नहीं आएगी। बस अंतर इतना है कि इसको लेने जाना तुम छोड़ दो। तुम क्यों जा रहे हो चौराहे पर? तुम्हें कौन कहे कि तुम बाजार घूमने जाओ? थोड़े दिन घर में बैठ के हरिगुण गाओ, 4 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण की कथा है, बस योर वाला महाराज की ने पांडे तारा से, पांडे तारा ही है ना, हाँ तो बस तो कथा सुनो, स्मरण करो, 3 घंटा कथा कर, भगवान भजन करो, और कथा अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है ना, महाराज चेंज कर दो। टीवी पे तो घना महाराज आए, 2 मिनट में चेंज, दूसरा पकड़ लो कि ये महाराज आई दिया, चलो दूसरा महाराज देखेंगे, और महाराज नहीं आए तो कहीं की न्यूज देख, पर कथा सुन लोगे तो तुम्हारी न्यूज नहीं बनेगी, ये पक्का, ये तो पक्का। कथा सुन लो, बस स्मरण कर लो, महाराज राम नाम के हीरा मोती में बिखलाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आगे क्या है, शोर मचाऊं गली गली। ये तो बिखेर रहा है, कहीं योग बना होगा भगवान का जो मिल रहा है, मिल रहा है, प्राप्त कर लो। अब अंतिम क्षण शनि महाराज मन में सोचे कि मैं गुरु की शरण जाऊंगा, माता का अपमान कर दिया, लात मार दी, पांव टूट गया, और अब गुरु की शरण जा रहे हैं। वही हाल है, खूब कहा था अच्छे से रहिए, क्रोध पर संयम रखिए,
आंधी और क्रोध समाप्त होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। ध्यान रखिएगा जरा, क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। आंधी और क्रोध समाप्त हो जाते हैं तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आंधी आती है, हजारों मकान छपड़ा सबको उड़ाकर चली जाती है, सबको नष्ट कर कर चली जाती है। और क्रोध आता है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का क्रोध सब घर को अस्त व्यस्त कर देता है। पत्नी, बच्चे, बड़े, सबको। पत्नी को क्रोध आता है तो पति, बच्चे, सबके ऊपर असर करता है। और पति को आया तो वो भी यहीं से मतलब नहीं होता, सब जगह, सब जगह। एक जरा सा क्रोध, मात्र एक क्षण का क्रोध। अब एक बहुत सुंदर प्रसंग था कि एक ऑफिस से एक भैया आ रहे थे, उनको घर पर से एक पत्नी से झगड़ा कर कर आ रहा था। और झगड़ा कर कर आया और उसने झगड़ा करते करते जैसे बाहर निकला तो सामने कुत्ता बैठा, तो उसमें एक लात दी धर के, गुस्से के कारण। कुत्ता भागते भागते गया तो दूसरे व्यक्ति को काट लिया। दूसरा व्यक्ति बेचारा ऑफिस जा रहा था, उसको इतनी गुस्सा आ रही थी कि जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, एक मैडम ने गलत काम कर दिया तो एक थप्पड़ धर के दिया। मैडम को इतना गुस्सा आया कि सर ने मुझे मार दिया। वो एक असिस्टेंट आया, उसके लिए चाय लेकर, उस पर गुस्सा हुई, मैडम ने मुंह के दिया था। असिस्टेंट के लगा, बताओ मैडम ने मुझे मार दिया। वो अंदर गया, अंदर जाकर उसने कहा 4 लोगों में मेरी इज्जत खराब कर दी। उसने तेल डाला, मर गया। अब बताओ गुस्सा किसका था? देखिए जरा, अंदाजा लगाइए, गुस्सा किसका था, क्रोध किसका था? अंदाजा लगाओ जरा। क्रोध दूसरे का, और दूसरे ने मारी लात किसको? कुत्ता को, गुस्से में। कुत्ता काटा दूसरे को, दूसरा गया दूसरे के पास। एक जरा सा क्रोध में ना जाने कितने लोग हिल गए और अंत में बर्बादी का केंद्र बन गया। जरा सा क्रोध, आंधी और क्रोध थोड़ी देर के होते हैं, पर शांत होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसलिए थोड़ा संयम बहुत जरूरी है। जब गुस्सा आए तो 1 लोटा पानी भर के उसमें भगवान का नाम लेके धीरे कर पीना चालू कर दो। जो अपशब्द बोल रहा है उसको देखो ही मत, पीते रहो। शंकर भगवान जैसे विष पी गए, तुम गुस्सा पी जाओ। पर तुम्हारी आदत है ना महाराज, खाए बिना रह जाऊं। पर देखो माता कितनी जल्दी बोली, बोले बिना नहीं। हम तो बोले ही नहीं, जवाब तो नहीं दे दिया तुरंत। हम तो बोले नहीं कि खाया बिना रह जाऊं, पर बोले बिना नहीं रह सकते, इसलिए जवाब तो दूंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बोले अरे क्यों? शनि महाराज ने गुस्सा करा, पांव टूट गया, पांव टूट गया तो नारद जी के पास गए। देव ऋषि नारद बैठे हुए थे, भगवत स्मरण में लगे हुए थे। देव ऋषि नारद ने जो शनि महाराज को देखा, अरे शनि महाराज आप आए हो, आप और यहाँ? शनि महाराज बोले हाँ मेरा आना हुआ है, क्या कारण है? शनि महाराज जी बोले मेरा पांव टूट गया, कुछ कृपा कर दीजिए। आप संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, और एक भक्त जो होता है, एक साधक जो होता है, एक संत जो होता है, एक गुरु जो होता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर डूबा हुआ होता है, वो आपको भगवान की भक्ति में ही डुबोएगा, भगवान के भजन में ही डुबोएगा, वो गलत जगह नहीं डुबोएगा। कामी व्यक्ति के पास जाओगे तो वो काम में डुबो देगा, लोभी के पास जाओगे तो लोभ में डुबोएगा, वासनावान के पास जाओगे तो वासना में डुबो देगा, तृष्णावान के पास जाओगे तो तृष्णा में डुबोएगा, अहंकारी के पास जाओगे तो अहंकार में डुबोएगा, और भगत के पास जाओगे तो भक्ति में डुबोएगा। देव ऋषि नारद ने कहा काय को चिंता करते हो, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करो, और शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के घाट पर शंकर जी की आराधना करो। जगत के धात्रा शिव शंकर वही सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर के जितने अंग हैं, मानव शरीर में जितने अंग हैं, कहते हैं इनका एक अलग अलग देवता है, प्रत्येक अंग का एक अलग अलग देव है, और सारे अंगों का अलग अलग देव है। सारे अंगों के देवताओं पर कंट्रोल करने वाला शंकर है, भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। शरीर के किसी भी अंग में अगर चोट लगती है, किसी भी, एक बच्ची ने लिखा है कि कोई माता ने, मेरा नाम साधना पांडे है, भदोही जिला दुर्गागंज से आए हैं। कहाँ बैठी हैं साधना दीदी?
पत्र भेजा है उन्होंने, साधना पांडे हैं, भदोई दुर्गागंज से हैं कोई, आप ही हैं। अच्छा, इस बालक के साथ में आपने लिखा था ये बालक जो है 5 वर्ष तक ठीक था, 5 वर्षों के बाद में धीरे 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 इसका शरीर बेकार होता चले गया। अभी भी आपकी गोदी में ही है वो। दिल्ली तक, मुंबई तक इस बच्चे को दिखा दिया पर कहीं आराम नहीं मिला। पर शिवरी नारायण में कथा जो थी उसमें चंपेश्वर महादेव का उपाय आपने करा है। उसके बाद बच्चे ने धीरे धीरे हाथ की हथेली खोलना प्रारंभ कर दिया है। अब हथेली खुलने लगी इसकी। अगर बाबा ने इसकी हथेली खोल दी है तो यह भी पक्का है कि धीरे धीरे ये बच्चा शरीर संभाल लेगा और बाबा चाहेगा तो जी चरण जरूर लेगा। उस पर विश्वास रखिए। अगर इतना बाबा ने करा है तो उसको उस लायक जरूर करेगा बाबा। उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। शंकर पर अगर हम बस इतना जरूर करिए, आपसे निवेदन है कि आप अगर अपनी पूजन में जब जब बैठें, जब जब शंकर की आराधना करें, एक लोटा पानी भी चढ़ाएं, एक फूल भी चढ़ाएं, तो प्रयास करना कि इस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर ही चढ़ाएं। प्रयास करिएगा। बाबा का नाम अगर लेकर चढ़ाएं तो बाबा कामना पूर्ण करें। एक एक अंग, मनुष्य का प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग ऐसा कोई अंग नहीं जिसका कोई देव नहीं। जैसे गौ माता के प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है, मनुष्य के भी प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंग में नहीं है। हो, आप लोग शास्त्र को उठाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मानव के एक एक अंग में, यहां तक हमारे देवी देवताओं की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवी देवताओं को जब प्राण दिया जाता है तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं। एक एक देवी देवता का मंत्र का स्मरण कर कर, एक एक देवी देवता के मंत्र का अनुमोदन कर कर, नेत्रों के देवता का, कंधे के देवता का, घुटने के देवता का, जंघा के देवता का, एक एक देवता का स्मरण कर कर उसमें प्राण दिए जाते हैं। जब देवताओं का एक एक अंग में एक एक देव का वास है तो मनुष्य के प्रत्येक अंग में एक एक देव का वास है। हमें करना क्या है? जो अंग हमारा गड़बड़ हो जाए, लीवर गड़बड़ हो गया, अगर किडनी गड़बड़ हो गई तो पहले उस देवता को निकालो कि इस लीवर और किडनी में देवता कौन सा बसा हुआ। किसी ब्राह्मण से पूछो कि बताओ कि इस किडनी में, इस लीवर में देवता कौन सा है, और उस देवता का स्मरण कर कर शंकर से जोड़कर उसका अनुमोदन करना चालू करो। धीरे धीरे उसका जब भाग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप नगर पालिका में नल का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो नल चालू हो जाएगा, लाइट का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो लाइट चालू कर देंगे। नहीं तो कोई तुमको लाइट का कनेक्शन देगा क्या? अरे बोलो तो, नल बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। तुम उसका बस बिल जो दे रहे हैं, हमने लाइट वाले का बिल दिया तो उसने लाइट चालू कर दिया, नल वाले का बिल दिया तो नल चालू कर दिया, टैक्स जमा कर दिया तो सब कार्य सफल होने लगे। उसी तरह एक एक स्थान का एक एक देवता है, लीवर का, किडनी का, अर्थात कंधों का, इस टखने का, जंघा का, एड़ी का, पंजे का, कहुनी का, नेत्रों का, श्रवण शक्ति का, जिह्वा का, एक एक देव है। उस देव का स्मरण करना प्रारंभ करिए कि वो देव कौन सा है। उस देव का स्मरण। सारे देवी देवताओं में केवल एक ही देव है, देवाधिदेव महादेव, जिनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, तो उस शिवलिंग को दोनों हाथों से मला जाता है। कितने हाथों से मलते हैं? अरे जम के बोलिए जरा। दोनों हाथों से। पास में जो बैठा रहता है पति, वो जल चढ़ा रहा है या पत्नी जल चढ़ा रही है या कोई वस्तु चढ़ा रहा है, और दोनों हाथों से शिवलिंग को मला जा रहा है। लिंग पुराण कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ाकर उसको मली क्यों जा रही है, उसका स्मरण, उसका घर्षण क्यों किया जा रहा है। तो लिंग पुराण कहती है कि शंकर पर जो पदार्थ हमने चढ़ाया है, जो वस्तु चढ़ाई है, जो दूध चढ़ाया, जो दही चढ़ाया, जो पंचामृत चढ़ाया, उसका जब हम घर्षण करते हैं, शंकर का शिवलिंग में संपूर्ण शिव जी का श्री विग्रह विराजमान होता है। तो हमारे रोग, हमारी बीमारी किस जगह पर है? जब हम शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते हैं तो उससे हमारी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, धीरे धीरे समाप्ति। समाप्ति की हो रही। अच्छा, एक और सुंदर सी बात और अच्छी है। अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है? जरा हाथ उठाओ। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे।
उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी, बस उसी भाव में, उसी स्थान को। शंकर के शिवलिंग में भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण। और जब शंकर का संपूर्ण विग्रह है तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? अभी दुर्गापुर के पहले फुसरो में कथा थी, फुसरो झारखंड में। तो एक बात हमने कही थी फुसरो की कथा में कि जिस व्यक्ति को शरीर में बहुत कष्ट रहता हो, बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर में रह रहा हो, तो मक्खन, थोड़ा सा गाय के दूध का माखन निकालकर शंकर के शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का स्पर्श कर। अभी तो खैर कोरोना महामारी चल रही है तो मंदिर भी सारे बंद हैं, पर प्रयास करा करो उस मक्खन का लेपन, जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब माखन का लेपन शंकर के शिवलिंग पर करना प्रारंभ करो, श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्री बिजलेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में बिजलेश्वर महादेव एक ही जगह पर विराजमान है, हिमाचल में, मनाली के पास। पूरी दुनिया में शंकर जी का एक ही मंदिर है जहां पर बिजली गिरती है शिव जी के शिवलिंग पर और शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उस मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है, वो बिना पांव का व्यक्ति पूरे मनाली में से मक्खन मांगता है दान में कि बाबा के शिवलिंग के टुकड़े हो गए। फिर वो चढ़ता चढ़ता ऊपर जाता है, धीरे धीरे घसीटता चलता हुआ जाकर बिजली महादेव का एक एक पत्थर उठा उठाकर, शंकर जी का शिलाखंड उठा उठाकर उसको मक्खन से जोड़ता जाता है, मक्खन से जोड़ता है। उसके बाद में फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ, सूंड से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, मात्र मक्खन से ऐसा चिपक जाता है। वो बिजली महादेव है। शंकर की आराधना में ढोंग नहीं चाहिए, शंकर की आराधना में प्रपंच नहीं चाहिए। शंकर की हो गई गलती, कई बार शंकर की आराधना में गलती हो जाती है तो क्या शंकर रुष्ट होंगे? नहीं। शंकर अगर देख लेंगे कि 50 दिन अच्छा काम करा है इसने, एक दिन गलती भी कर दी तो बाबा स्वीकार कर लेगा। पर बाबा से बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, इच्छा आपकी पवित्र होना चाहिए, आपके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। भगवान उसको ले लेगा आराम से। दिखावा ना करिए भगवान के सामने। मेरे शंभू को आप दुनिया के मंदिर में दिखावा करो चल जाकर, पर शंकर को नहीं चाहिए। शंकर कहते मेरे मंदिर में आओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ। फालतू बैठने की जरूरत नहीं है, फालतू मेरा टाइम बर्बाद करना मत। सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। बैठने की तो जगह जाने दो वहां पर। शिव मंदिर में कहाँ बैठने की जगह होगी? चलो जाओ यहाँ से, काय को फालतू के बैठे हुए, टाइम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपने अपने घर में। पार्वती जी कई बार शंकर जी से पूछती हैं, तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, कम से कम देख तो लिया करो कौन आया। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे को सब मालूम है, ये सब मानते हैं इसलिए आंख बंद करके बैठा रहता हूँ। पार्वती जी बोली ऐसा कोई होता है क्या? शंकर भगवान बोले तेरे पड़ोसन क्या करके देख ले, रोज पड़ोसन क्या जाना, जीजी की जरा एक कटोरी घी दे दे, जीजी जरा तेरी चप्पल दे दे, जीजी तरह जरा सा मोबाइल दे दे, जीजी तरह थोड़ा सामान दे दे। रोज रोज मांगने जाओगे तो पड़ोसन की दरवाजा बंद कर लेगी, तो मैं तो आंख ही बंद कराऊंगा। तो आंख कब खोलोगे? शंकर भगवान बोले जो मेरे लिए आएगा तो आंख खोल लेता हूं। मैं जानता हूं मेरे भगत को कि ये मेरे लिए आता, मांगता कुछ भी नहीं है, बस आता ही है, दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, बेलपत्री चढ़ाएगा। और ऐसा बावरा कभी कभी बेलपत्री भी नहीं लाता, तो झाड़ू पोछा लगाकर हाथ धोने के बाद जो पत्ती पत्ती मिल जाती है उसी को धोके चढ़ा के चले जाता है। ये भगत है मेरा, ये भक्त है, इसको दिखावे से मतलब नहीं है। और एक रोज मंदिर जाए ना 25 बार तो साड़ी का पटली जमा, पटरी जमा के फिर पिन मिन लगा के फिर पल्लू मल्लू ले के
और एक बास्केट उतार ले, उसमें लोटा भर पानी मानी सब धर के और इतनी बड़ी बिंदी लगा के ऐसी नोटंकी करके कि इसके बराबर कोई मंदिर नहीं जाए साहब, ये तो बड़ी धर्मात्मा, इसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं। बाप रे, रोज आए रोज मंदिर और ऐसी पूजन करे साहब, 2 घंटा तक तो माला लेने बैठी रहे, और इतने में कहीं की आवाज करते तो चिल्लाती भी है, उधर जाओ उधर जाओ। तो वो चिल्लाती भी है। तो अब बताओ वो चिल्लाने में लगी कि माला में लगी? अरे बोलो तो सही, चिल्ला। अब ऐसे ही तुम हवन में बैठो, मालूम पड़े तुम सचंडी का हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और मालूम पड़े पंडित ओम ब्रह्मचारिणे स्वाहा स्वाहा। अब देवी जी सोच रही है हवन आहुति यहाँ दे रही, देख मार रही है, और तुम कह रही स्वाहा, मैया बोल रही आहा। तो क्या है स्वाहा? पति भी हवन में बैठा तो बोले पत्नी से पूछ लिया चाय पी ली तुमने? वो पूरा साज सजा के हो भैया, हमारे पाँव से ऐसे बैठे तो यहाँ तकिया फंसा है और सामान रखो करके स्वाहा स्वाहा। माता रानी भी सोचे रही मेरा हवन कर रही, मुझे ही देख ले। सुख वस्तु में नहीं मारा। फिर वही बात आ गई, भगवान को नहीं पसंद है छल, भगवान को दिखावा नहीं पसंद है। नहीं चाहिए चांदी की थाली में भोजन भगवान शंकर को, नहीं चाहिए शंकर भगवान को सोने की अटारियां। ऐसे सोने के महल तो शंकर भगवान लंका के राजा रावण को दिया थे, ले तू इधर ले ले। हाथ में कड़ा था, उतार कर भस्मासुर को दे देते, ले जिस पे हाथ रखे वही भस्म। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकल ही कर ले, शिव जी के पीछे पड़ गया। शंकर भगवान भागे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? कि भस्मासुर आ रहा है। तो क्या उसको वर किसने दिया? तो कि मैं नहीं दिया। तो किसको भस्म करने आ रहा है? तो कि मेरे को ही आ रहा है। भगवान विष्णु बोले थोड़ा तो विवेक से काम करा करो, हर किसी को हर कोई सा आशीर्वाद दे देते। शंकर भगवान बोले हमारा नाम भोला, हम तो भोला, इसलिए तो नाम भोला पड़ा कि हर कुछ को हर किसी को जो मन पड़े वो वर दे दे। एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, स्टूल नहीं था, टेबल नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, शंकर जी के शिवलिंग पे ही चढ़ गया। शंकर जी वहीं प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भोलेनाथ कभी तो प्रसन्न नहीं हुए, शिवरात्रि पे सावन में कभी प्रसन्न नहीं हुए, आज कैसे हुए? शंकर भगवान बोले लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया, बड़ी कृपा करिए, इससे बढ़कर करुणा तू तो मांग ले, तेरे को क्या चाहिए? शिव बढ़ा गया, उनका नाम ही भोला। अब देवऋषि नारद पूछ लिए क्या हुआ क्या है? तो कि महाराज जी मेरा पांव ठीक करा दो। तो पांव ठीक कराना है तो शंकर का स्तमन करो, गंगा के घाट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण करो, उस शिवलिंग का निर्माण कर उसकी आराधना करिए, ठीक है? और उसकी आराधना में जब शंकर भगवान की आराधना में शनि महाराज डूब गए, ऐसी आराधना शनि महाराज ने करी कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगते हो शनि? शनि कहते हैं बस इतनी कृपा कर दीजिए, मेरा पांव ठीक कर दीजिए। शनि तेरा पांव तो ठीक कर दूंगा पर उसमें थोड़ी सी लचक रह जाएगी, चिंता मत करना, तूने मेरा अनुमोदन करा, जा तेरा कष्ट में हरता हूं। शनि महाराज शिव जी से कहते हैं भोलेनाथ जो आपका नाम लेगा उस पर कभी शनि नहीं चढ़ेगा। अब दिक्कत ये हो गई कि ये छवि कृति जो राजा था ये शंकर की आराधना करने वाला और शनि महाराज ने इसको मार दिया। कथा वहां चल रही है कि टेंशन ये कहां से आ गया कि शनि महाराज इसको कैसे मार सकते? जो शिव आराधना में डूबा हुआ था, बस गलती एक थी छवि कृति की, और वो गलती आपने भी करी होगी, इसलिए शायद शंकर नहीं मिले होंगे। और आपसे भी निवेदन है ये राजा छवि कृति की कथा को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, राजा छवि कृति की कथा को अपने जीवन में उतार कर रखना। किसने गलती क्या करी है वो गलती हमसे तो नहीं हो रही है और हम उसको सुधार लें। मंदिर सजा दो, पूरे मंदिर में दिए लगा दो, ठीक है, अच्छा अच्छा भोग लगाओ, चांदी की थाली में जिमाओ, सोने के पात्र में जिमाओ, भगवान का चांदी का कलश लाओ, ऊपर जलाधारी चांदी की लगाओ, ठीक है महाराज। पर राजा छवि कृति के प्राण शनि महाराज। तो किसी ने शंकर भगवान से पूछ लिया भोलेनाथ विश्वनाथ हे शंभो हे त्रिकालदर्शी हे कैलाशी अविनाशी शंभो, ये बताओ कि राजा छवि कृति जब तुम्हारी आराधना करता था, तुम पर जल चढ़ाता था, तुम्हारी पूजन करता था, तुम पर बेलपत्र चढ़ाता था, तो शनि महाराज ने उसको क्यों मारा? शंकर भगवान के मुख से निकल गया राजा जब भी कोई सामान चढ़ाता था
तो जगत को, नगर को, महल को, पूरे राजपाट को दिखाकर चढ़ाता था कि मैं इतना कर रहा हूं। अर्थात अहंकार रखकर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो शंकर कभी उसका साथ नहीं देते, कभी नहीं देते। भले तुम दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो चढ़ाओ। तुम्हारा मन पड़े वो चढ़ाइए। आप शिव की आराधना में अगर कुछ भी चढ़ा रहे हो तो शंकर को वो मतलब नहीं कि तुम क्या चढ़ाओ। शंकर को तो ये भाव चाहिए कि तुम दिल से समर्पित हो रहे हो, तुम दिल से चढ़ा रहे हो, तुम दिल से अनुमोदन कर रहे हो, तुम दिल से स्मरण कर रहे हो। शंकर को उन वस्तुओं के सुख से मतलब नहीं है, तुम्हारे वस्तु का सुख शिव को नहीं चाहिए। शंकर को तो केवल एक नाम स्मरण ही बहुत है। महाराज केवल नाम स्मरण। हे उज्जैनी के नरेश, हे कालों के काल महाकाल, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाश, कभी कृपा करिए दाता, करुणा करिए दाता। मेरे शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, मेरे शंकर को हृदय का सुख चाहिए। आप मन से जो बाबा को समर्पित करोगे बाबा वो स्वीकार करेगा। कोई तुम्हारे दिखावे की सामग्री शिव को नहीं चाहिए। एक प्रश्न यहां पर है महाराज। श्री गिरीश सिंह जी बदलापुर जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए। कहाँ खड़े हैं? अच्छा वहां है। आपने एक पत्र लिखा है महाराज जी कि पशुपति व्रत में शाम के समय भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं क्या? पहली बात तो पशुपति व्रत में एक समय फलहार करना है, दूसरे समय भोजन करना है। भोजन में कोई भी नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पशुपति व्रत के दिन मान लो एकादशी पड़ जाए तो पशुपति व्रत हम करेंगे तो मान्य होगा कि नहीं होगा? अब ये आपको अंदाजा लगाना है कि आपको एकादशी करना है कि पशुपति व्रत करना है। अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन पशुपति व्रत को छोड़ दें, अगले सोमवार को पशुपति व्रत फिर कर लें। ऐसे 5 व्रतों का नियम रहेगा। हर हर महादेव विराजिए। भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कर। शंकर को जो हम दें वो प्रेम वश दें महाराज, स्नेह वश। शंकर को स्नेह से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। निर्मल मन सो मोही पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शंकर को ना छल चाहिए ना कपट चाहिए, उनको तो केवल तुम्हारा नूतन मन, नूतन हृदय, निर्मल भाव चाहिए, केवल निर्मल। केवल एक तुम्हारी चित्त वृत्ति साफ निर्मल। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शिव माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती के साथ में जब विवाह करते हैं, मां आद्य शक्ति जगदम्बा, जगतजननी दुर्गा भवानी माता पार्वती मैनावती के गर्भ से प्रकट होती है। मैनावती के गर्भ से। देखिए पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की बेटियां महाराज। पितृलोक में इनका निवास है, ये पितरों की बेटियां हैं और पितृलोक में ये निवास करती हैं। केवल एक बार सनकादि ऋषि पितृलोक से देवलोक की ओर जा रहे थे, एक जगह पर बैठकर ये तप साधना कर रहे थे। वहीं से मैना, धन्या, कला इन तीनों का निकलना हुआ और इनके लहंगे की चोट से सनत कुमार के पांव में लग गई। सनकादि ऋषियों को चोट पहुंची तो इन सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, मैना, धन्या, कला हम आपको श्राप देते हैं कि आपके वस्त्र द्वारा संतों को चोट लगी है तो आप देवलोक को छोड़कर, पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में पहुंचो। अब तुम्हें पितृलोक में नहीं देना, अब तुमको मृत्यु लोक में देना। तीनों देवियां रो पड़ी, आंखों से जल बहने लगा। सर्वाधिक सुंदर, अति सुंदर अगर कोई लोक है तो वो पितृलोक है। कौन सा लोक सुंदर है?
पितृलोक बहुत सुंदर है। क्योंकि पितृलोक इसलिए सुंदर है क्योंकि नीचे मृत्युलोक में जब आप लोग कथा श्रवण करते हैं ना, चाहे आप टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, रात्रि को भले आप 15 मिनट भी अगर मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो या आप टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा जितनी देर आप पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे टीवी पर सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, जितनी देर तक आप शंकर की कथा को श्रवण करते हो, गर्ग संहिता कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, गरुड़ पुराण कहती है, जितनी देर तक संसार का मनुष्य भगवान की भक्ति में डूबा रहता है उतनी देर तक पितृलोक में भगवान विष्णु अपने घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा का स्मरण करते हैं। उतनी देर तक भगवान विष्णु पितृलोक में निवास कर अपने पूर्वजों के पास बैठकर कथा के रस तत्व को ग्रहण करते हैं, कथा के रस तत्व को ग्रहण करते उतनी देर तक। अब अंदाजा लगाइए आप लोग कितनी बजे कथा में आए हो। और कई लोग तो टीवी के सामने अगर इंतजार करते रहते, जैसे ही 4 बजे बच्चों को कह के रखते हैं बस 4 बजे टीवी चालू करो, कथा आ रही होगी, सिवर वाला महाराज बैठा है कथा बात रहे, चालू करो जरा कथा, लगाओ जरा आस्था टीवी लगा दो, चालू करो जरा, चालू कर दीजिएगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। जितनी देर तक आप सत्संग में डूबे हुए हो, वही बात आ गई ना, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है और जिसको शिव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। ये शंकर ने चुना है, आप तो दूसरा चुनने वाला नहीं, शंकर चुना। तो पितृलोक इतना सुंदर लोक है जहां पर भगवान विष्णु हर पल, तो पितृलोक में जितने भी पितर रहते हैं ना, इनको भगवान विष्णु का दर्शन हर आधे घंटे 1 घंटे में होता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई कथा सुनता ही रहता है। तो कथा सुनते रहते हैं तो उनके पितरों से भगवान विष्णु मिलने आते हैं। तो जितने लोग पितृलोक में रहते हैं भगवान विष्णु सबसे मिलकर जाते हैं। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। कोई अध्यक्ष आया, कोई उपाध्यक्ष आया, कोई सीएम आया, कोई पीएम आया, आपके गाँव में आया, जब एक से मिलने आया तो सबसे मिलकर अगर और साहब बढ़िया आनंद में, तो हाय भाई तो हो ही गई ना कम से कम। कि विधायक साहब आए, सांसद साहब आए तो मिलकर गए एक से, तो सबसे मिलना हो गया, उनका हाय भाई हो गई कि हाँ सबसे मिलने। तो भगवान विष्णु जितनी बार भी पितृलोक में आते कोई कथा सुनता मिलता और भगवान विष्णु को पितृलोक में जाना पड़ता। कई बार भी पूछ लिया तुम दिन भर गायब रहते हो, कहाँ चले जाते हो। भगवान विष्णु बोले पृथ्वी पर लोग खूब कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा सुनते हैं तो इनके पितरों के पास जाकर मुझे बैठना पड़ता है आशीर्वाद देने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए कि तुमने अच्छा काम करा, तुमने निर्मल कार्य करा। उनकी पीठ थपथपाने के लिए मुझे बैठना पड़ता है, उनके स्मरण के लिए मुझे बैठना पड़ता है। अगर आज स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जी के ये पुत्र कथा करवा रहे हैं तो स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जो पितृलोक में विराजमान होंगे और उनके साथ में उनके जो पूर्वज होंगे, दादा परदादा के भी स्मरण करने वाले जितने भी होंगे, उनकी पीठ पर स्वयं भगवान नारायण हाथ रखकर कह रहे होंगे कि तुम्हारे पुत्रों ने कोई अच्छा काम करा और एक सत्कर्म कर दिया। ये उनकी पीठ पर हाथ रखकर थपथपाया जाएगा कि कोई देव कार्य किया गया, शंकर की कथा का अनुमोदन कराया गया, शिव महापुराण का रसतत्व ग्रहण करवाया गया। मीना धन्या कला कर रही है कि आप हमें पितृलोक से नीचे मत भेजिए, क्योंकि इस लोक में हमें रोज भगवान का दर्शन होता है। अगर हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं तो पितृलोक में कर पाते हैं, नीचे जाएंगे तो हमें दर्शन कैसे मिलेगा। इसलिए हमको इस लोक में वापिस भेज दीजिए। भगवान कहते हैं सनत कुमार ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पितृलोक को छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक में हम जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान ने तुरंत कहा, देवियों तुम जब मृत्यु लोक में जाओगे तो तुम्हारे गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता, कला कीर्ति बनेगी जिनकी गोद में राधा। ये 3 खेलेंगी और ये तीनों संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। इन 3 देवियों के प्रकट होने से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित होगा, संपूर्ण ब्रह्मांड। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करने वाली है, ठीक है। तो मैना धन्या कला तीनों ने विचार कर लिया, अब चलते हैं पृथ्वी पर। भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया है ना, बहुत अच्छे कार्य के लिए दिया है, बहुत सुंदर कार्य।
आज कितनी प्रसन्नता का विषय होता होगा महाराज जब घर के पिता पितृलोक से देखते होंगे कि मेरे बेटे चंडी यज्ञ कर रहे हैं, सतचंडी कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, 7 दिन 9 दिन भगवत चर्चा हो रही है। पूर्वज वैसे ही प्रसन्न हो जाते होंगे, पूर्वजों को वैसे ही प्रसन्नता का भाव हो जाता होगा। बड़े प्रसन्नता महाराज। एक बात अच्छे से सुन लीजिए, ध्यान रहेगा आपको। जब हमारे यहाँ पर बच्चा होता है ना, हमारे यहाँ पहले लड़का वगैरह होता है ना, तो ढोल बैंड बाजा बजता है। आपके गांव में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, परंतु वो है ऐसा। तो बच्चा होता है तो बड़ा ढोल बैंड बाजा बजता है। शिव महापुराण की कथा और गरुड़ पुराण कहती है, मृत्यु लोक में किसी के घर में बच्चा होता है पहली बार तो ढोल नगाड़ा बैंड बाजा बजता है। पितृलोक में जब परिवार का कोई एक व्यक्ति भी शंकर की कथा को करवाता है, शिव महापुराण की कथा को करवाता है, तो पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु शंख का नाद करते हैं और कहते हैं धन्य है तेरे घर के बच्चे, जो तेरे घर के बालक, तेरे घर के बच्चे कोई शुभ कार्य कर रहे हैं। यहां तो अपन नगाड़े बजवा रहे हैं, वहां भगवान विष्णु नगाड़े बजा रहे हैं। वह आनंद का भाव ही दूसरा। महाराज मैना माता की गोद में पार्वती मैया आ गई। पार्वती मैया सुंदर स्वरूप था मां का। नारद जी ने प्रसन्न भाव में कह दिया बालक होगा, इसको जो पति मिलेगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। सबसे पहली भस्म, सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? जल्दी उत्तर दो सब लोग मिलके। बोलो रे पांडे तारा वालों, अच्छे से बोलो जरा। सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? शिव महापुराण की कथा कहती है एक संत हुए जिनका नाम था प्रनद। क्या नाम था? प्रनद। एक संत, वो शंकर की आराधना में डूबे रहते थे। कहते हैं उनकी आराधना का आनंद क्या था कि उस आनंद में प्रनद संत जो थे बड़े आनंद में डूबे रहते थे। कहते हैं शंकर का अनुमोदन करते थे तो केवल एक छोटा सा शिवलिंग सम्मुख में रखकर उस पर जल चढ़ाना, उस पर दूध चढ़ाना, उस पर स्मरण करना, अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर उसे समर्पित करना। ये बात हमने पहले भी कथा में कही है कि आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, मान लो आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर भी शंकर को समर्पित कर सकते हो। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है तो हम शिव की आराधना कैसे करें? अरे शंकर का नाम जप कर लो साहब। मंदिर भी नहीं जा सकते तो शिव का स्मरण तो करो, और अगर बेलपत्री ना मिले तो दूसरे वृक्ष की पत्ती ही समर्पित कर दो, पर करो। प्रणत का काम था रोज बस शंकर के आराधना में डूबना। कई वृक्षों की पत्तियां तोड़ कर ले आते, शिव जी को समर्पित करते थे। इन्होंने इतना भजन करा, इतना स्मरण करा, इतना स्मरण करा, इतनी भक्ति को धारण करा, इतनी भक्ति को धारण करा। महाराज शास्त्र कहता है जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए जो तप, जो साधना, जो आराधना करी है, जो तप साधना करी है, जो आराधना करी है, कहते हैं वैसी की वैसी ही तप साधना आराधना प्रणद ने करी, वैसी की वैसी तप साधना। और बहुत ध्यान देना महाराज, कलिकाल के लिए वर्णन करेंगे। शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने उससे मतलब मत रखना। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, शंकर को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलना है, केवल कलेजा।
शिव मिल जाएगा। शंकर को पाना बहुत सरल, बहुत सरल। शिव को पाना। अब एक प्रणत का काम क्या था? वो ऋषि, वो संत का काम क्या था? वृक्षों की पत्तियां तोड़कर लाते, शंकर जी को समर्पित कर देते। जैसे पार्वती मैया ने तप साधना करी, जैसे पार्वती जी ने आराधना करी, वैसे ही माता पार्वती जैसी आराधना वो संत करता। बस पत्तियों को तोड़ता, मुख में लेता, खाता, अपनी जिंदगी को निकालता। कभी कभी पत्तियां खाना भी छोड़ देता, कभी फल खाना छोड़ देता, कभी कभी केवल जल का पान करता, कभी जल भी छोड़ देता। केवल नासिका के एक स्वर से श्वास खींचना, उसी स्वर से छोड़ देना, कभी कभी वो भी छोड़ देता। हजारों वर्ष शिव महापुराण की कथा कहती है, कई वर्षों तक उसने तप साधना करी, और ऐसी तप साधना उस ऋषि ने कर ली कि उसके सामने जितने जानवर आते, पशुधन आते, कोई सिंह आता, कोई हिरण आता, कोई जलचर, कोई थलचर आते, कोई भी उपद्रव नहीं मचाते। कहते उसके पास में आके सब मौन होकर शंकर का नाद करते, ओम अक्षर का स्मरण करते, सब शांति से डूबे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अक्षर के नाद में डूब गए। एक दिन प्रणत पत्तियों को खाने वाला वो संत, वो ऋषि फल और पत्ती के सिवा कुछ नहीं खाता था। शंकर भगवान भी उससे इतने प्रसन्न थे कि जब ये जल चढ़ाता था, शंकर जी सामने आ जाते थे। शिव सामने। एक दिन किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़ने के लिए गया, उंगली में चोट लग गई। चोट लगी, रक्त जमीन पर गिरना था। शरीर में क्या होता? रक्त। पर प्रणत के उंगली कटने पर रक्त नहीं निकला, वृक्षों की पत्तियां और जो फल खाए थे उसका रस निकल रहा था। पत्तियों का रस, फलों का रस निकल रहा। ऋषि के पास में जब उसने देखा कि मेरे रक्त में से, रक्त की जगह पर पत्तियों का रस और फल का रस निकल रहा है, बड़ा खुश हो गया। अब तप साधना करने के बाद अहंकार तो थोड़ा सा ही जाता है, थोड़ा सा। मेरा बहुत निवेदन रहा है हर बार, आज फिर करूंगा। आप कोई बहुत बड़ा आयोजन कर लो, बहुत बड़ा दान कर लो, बहुत बड़ा पुण्य कर लो, बहुत बड़ा सत्कर्म कर लो, बहुत बड़ा भजन कर लो, बहुत बड़ा स्मरण कर लो, पर तुम्हारे मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आ गया कि मैंने करवाया, इतना बड़ा कोई नहीं करा सकता था, ऐसा कोई नहीं कर सकता था, तो तुमने जो कराया वो सब पानी में चला गया, उसका फल कुछ नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलेगा। शिव महापुराण का फल क्या है? अहंकार से विहीन हो जाइए। अभी दुर्गापुर में हम कथा कर आए हैं अग्रवाल जी के यहाँ, उनका दूसरी बार फोन आ गया, महाराज गुरुजी से कहो तारीख दीजिए कथा की। खुसरो कथा कर आए तो खुसरो वालों का फोन आ गया, गुरुजी से कहो तारीख दो दूसरी कथा की। शिव महापुराण का पुण्य फल अगर चाहिए, किसी यज्ञ का, अनुष्ठान का, भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, कन्या भोज का, भंडारे का पुण्य अगर चाहिए, तो तुम्हारे मुख से यह नहीं निकलना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा करा दिया। नहीं, कराने वाला शंकर था, करने वाला बाबा को कराना था। 2 बजे कथा चालू होती है, लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं। टीवी का वॉल्यूम ऐसा बढ़ा के बैठते हैं कि मोहल्ले के जो नहीं सुन रहे होते हैं उनको भी सुनना ही पड़ती है। और तो और बुजुर्ग तो बुजुर्ग, घर की बहुएं, घर की बेटियां, घर के बेटे, घर के बच्चे भी शंकर की कथा को ऐसे प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, इतने आनंद में सुन रहे हैं, इतनी मस्ती में सुन रहे हैं कि उनको शायद हमने नहीं सोचा था कभी कि ये बच्चे धर्म की ओर बढ़ जाएंगे, पर उनके भीतर धर्म प्रवेश कर गया, उनके भीतर भगवान शिव प्रवेश कर गया। और चाहिए ही क्या अपने को? जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। परिवार को सुधारने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा।
परिवार को संवारने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान शंकर का अनुमोदन। परिवार को संभालने का सबसे सुंदर आनंद है शिव चरित्र, शंकर का अनुमोदन, भगवान शिव की कथा। आप उस देवाधिदेव महादेव को अपनी चित्तवृत्ति में बिठाओ तो, पर विश्वास रखकर बिठाना, भरोसा रखकर बिठाना। और अगर विश्वास रखकर बिठाया है, भरोसा रखकर बिठाया है, तो शंकर क्यों ना कृपा करेगा। क्यों ना कृपा करेगा। सब दूर से आस छूट जाए, हर व्यक्ति से आशा जब समाप्त हो जाए और लगने लगे कि अब कोई साथ देने वाला नहीं है, आंखों में अश्रु आपके अगर आ रहे हैं, महाराज, तब शिव को याद कर लेना। एक बार जरूर याद करना, मेरे देवाधिदेव महादेव को एक बार दिल से अवश्य याद करिएगा। अश्रु आंसू किसके निकलते? जिसका भीतर का विश्वास टूट गया हो, जिसने जगत में सबको आजमा कर देख लिया हो और अंत में भी उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, तब वो परमात्मा के पास जाकर फिर रोता है। सदगुरु के पास जाकर, गुरुजन के सामने जाकर, संतजन, साधुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक के पास जाकर, माता पिता के आगे फिर वो रो लेता है, फिर वो रोती है। अश्रु को बुलाना नहीं पड़ता, आंसुओं को बुलाना नहीं पड़ता। आंसू तो आपकी भक्ति जो होती है, आंसू तो जो आपका विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो भरोसा है, आपका जो परमात्मा के चरणारविंद में जो रसतत्व, जो चित्त वृत्ति आपकी भगवान में जो जुड़ी हुई है, बस वो नैनों से झलकने लगती है। कि लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु दा प्यार लिखना। नैनों में लिखना दर्शन गुरु का, मुख पर गुरु जी दा नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु दा प्यार लिखना। क्यों? गुरु तत्व में शिव छुपा हुआ है। गुरु तत्व में शंकर छुपा हुआ है। किसी ने प्रश्न किया था, हम गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र नहीं ले पाए और हमारा कोई गुरु नहीं है और हमारी अवस्था हो गई 72 साल की, अब बताओ हम मर गए तो हमें गुरु मंत्र चाहिए, हमें गुरु मंत्र दो। हम कहे माँ हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी गुरु मंत्र देने वाला होता तो गुरु पूर्णिमा पे देता होगा। कोई भी गुरु मंत्र देने वाला होगा तो गुरु पूर्णिमा पे देता होगा, कहीं नहीं। और महाराज जी होन तो 15-20 इकट्ठा हो जाए, सबके दे रहे और तुम तो दे ही नहीं। अरे तो बात दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेने का समय होवे, जैसे हर कभी रोज रोज पूरण पोली बना के खाओ, रोज रोज भजिया बना के खाओ, रोज रोज गुलाब जामुन बना के खाओ, रोज रोज तुम प्रतिदिन बाजार से एक केक खरीद के लाओ और चाकू से काट काट के खाओ, ने हैप्पी बर्थडे ने टू यू, तो वो केक खाने में मजा आए क्या? अरे बोलो तो जम के। होली का गाना, होली का गीत, होली के गीत तुम बाकी के समय पर सुन के बताओ, अच्छे नहीं लगेंगे, पर होली का जब समय आएगा तो होली के गीत अच्छे लगेंगे। राखी का समय आएगा तो भैया मेरे राखी का बंधन के निभाजे, तो गीत अच्छा लगे, और जैसी राखी समाप्त हुई तो कोई गीत अच्छा लगे।
जन्माष्टमी आई तो भगवान कृष्ण के जन्म के गीत अच्छे लगते हैं, रामनवमी आई तो राम जी के जन्मोत्सव के गीत अच्छे लगते हैं, दिवाली आई तो दिवाली की आतिशबाजी अच्छी लगती है। समय होता है हर चीज का, गुरु मंत्र का भी एक समय, एक वृक्ष पर जो फल लगे हैं वो भी एक समय पर पनपते हैं, एक समय पर फलित होते हैं। अरे राशन की दुकान पे राशन लेने जाओ, कंट्रोल की दुकान पे से चावल और गेहूं लेने जाओ, परमिट दिखाओ, उसके बाद भी वो के टाइम पे आना, 10 बजे से 5 बजे तक खुले हो और रविवार के बंद रहे। ध्यान रखना, समय पे आएगा तो दूंगा। उसी तरह गुरु मंत्र का भी एक समय होता है, तो मंत्र चाहिए। तो हम क्या करें? और आप कहो कि गुरु मंत्र मिले गुरु पूर्णिमा पे, और अगर हम बीच में निपट गए तो, और बिना गुरु मंत्र के ऊपर चले गए तो दोष नहीं लगेगा? तो हमने कहा लगेगा तो सही, तो किसको लगेगा? तो हमने कहा आपको ही लगेगा। तो क्या हमको काहे को लगेगा? हम तो आपके सामने खड़े हैं कि गुरु मंत्र चाहिए, और आप बोले कि गुरु मंत्र नहीं दें भैया, और दोष किसको लगेगा? तो हमने कहा आपको लगेगा। 72 साल की हो गई तो अभी तक बताते ना गुरु नहीं बनाया। गुरु जी पूछो ही मती तुम तो मेरी। हमारा पति कभी भजन में नहीं जाने दे, कीर्तन में नहीं जाने दे। तुमने कहा भजन गाने का मना करता है क्या? अब क्या बताएं, हम वो नहीं गान दे न जान दे, तो भजन से क्या तकलीफ उसको? आया है क्या? हाँ आया, बुला जरा बुला उसको। तो आया। क्यों भाई, तेरे को भजन से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत? बस नहीं जानता। ठीक है, तुम तो ये के गुरु मंत्र दे दो ने जपती दे। हमने कहा मां ये तुझे भजन में नहीं जाने देता ना, मत जा। पति कह रहा है कि मत जा, तो मत जा। तू घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो जप सकती है, मंत्र तो बोल सकती है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर सकते हो। शंकर गुरु है और गुरु शिव है, शिव गुरु है। तो क्यों ना, अगर मंत्र नहीं भी है तो हम जप क्यों नहीं सकते? हम क्यों ना जपें उसको? जिस माला को जपकर मीरा तर गई, जिस माला को जपकर नामदेव जी तर गए, जिस माला को जपकर रामकृष्ण परमहंस जी तर गए, जिस माला को जपकर स्वयं हनुमान जी तर गए, तो ये माला कोई सहज होगी? सहज होगी? माला जपी थी मीरा जी ने, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जिस माला को मीरा जपी थी, जिस माला को कर्मा जपी थी, मिल गए उनको नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जिस माला को मीरा ने, कर्मा ने, नामदेव ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने ना जाने कितनी बार जपा, और जपते जपते उन्हें भगवान मिल गए, तो वो माला मैं भी तो जपूं। भगवत स्मरण की वो माला मेरे को जपना है, नाम स्मरण की वो माला मैं जपूं, और नाम स्मरण में इतना डूब जाऊं कि भगवान मुझे मिल जाए। तो हमने कहा माता जी आपको अगर मंत्र लेना है तो उस मंत्र को तो आप समय पर लीजिए, पर एक मंत्र शंकर का जपते रहो, राम का, कृष्ण का, किसी का नाम जपते रहो। एक मंत्र के पीछे अगर आप पड़ गए, एक मंत्र को अगर जपते रहे, तो यह पक्का है कि तुम्हारे सुख में और तुम्हारे दुख में वो परमात्मा आकर खड़ा हो जाएगा। कोई आए ना आए पर वो जरूर आए। उसको बुलाना पड़ने के लिए केवल मंत्र का जाप करिए। अरे भगवान कृष्ण जिस समय पर पांडव जुआ खेलने के लिए जा रहे थे, चौसर खेलने के लिए,
सबसे आगे मेरे कृष्ण चल रहे थे। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा, भगवान जा रहे हैं आगे आगे, अच्छा लगेगा इनके सामने जुआ खेलेंगे? क्या करें? कह दो भगवान से कि आप अंदर मत जाना। तो हाथ जोड़कर अर्जुन ने कह दिया, प्रभु कहां जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? भगवान बोले, अब तुम लोग जा रहे हो ना सबकी सब जुआ खेलने, तो मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, हो वहां पर तुम्हारे चौसर खेलने की जगह पे मैं बैठूंगा। प्रभु आप अंदर नहीं आओगे, आपके सामने हम गलत काम नहीं कर सकते, आपके सामने हम गलत काम नहीं करेंगे, आप अंदर नहीं आओगे। आप अंदर नहीं प्रवेश करोगे। देखिए, आप पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, छुपाकर कर रहे हो, उसके खाते में लिखा हुआ है। पाप का फल भी, ना तो पाप कभी छुपा है और ना पुण्य कभी छुपा है। पाप भी नहीं छुपता, पुण्य भी नहीं छुपता। पाप का फल भी सामने आता है और पुण्य का फल भी सामने आता है, दोनों चीजें सामने आएगी। भले आप वो कहते हैं ना, वो एक वो मोबाइल में एक वो होता है, वो क्या डाल स्टेटस डालते हैं ना, ऐसा कुछ है ना, या मैसेज डालते हैं, और उसमें व्हाट्सएप पे कई लोगों ने ऐसा ऐसा फंक्शन जोड़ के रखा रहता है कि वो देख भी ले तो भी टिक नहीं आए, ठीक है, रह ही नहीं रहे। उसने ऐसी सेटिंग कर कर रखी है कि वो ऑनलाइन दिखता ही नहीं है, रह ही नहीं रहे। बोलो ईमानदारी से, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, कि सामने वाला व्यक्ति भले ऑनलाइन वो रे चाहे नहीं रहे, क्योंकि उसके भीतर हो सकता है कपट हो, उसके भीतर छल हो। छुपाता वही है जिसके भीतर कपट होता है, छुपाता वही है जिसके भीतर छल होता है। नहीं तो ब्लू टिक से क्या होता है? उसी तरह तुम पाप पुण्य कितना भी छुपा लो, पर मेरा भोलेनाथ तो 24 घंटा ऑनलाइन रहता है, 24 घंटा, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे शंकर ऑनलाइन है, हर पल हर घड़ी हर क्षण। तुमने क्या करा, क्या धरा, क्या कर रहे हो, कितना पुण्य कितना पाप तुम छुपा सकते हो केवल व्हाट्सएप पर, तुम छुपा सकते हो केवल स्टेटस पर, तुम छुपा सकते हो केवल फेसबुक पर, तुम छुपा सकते हो केवल गूगल पर उस परमात्मा से नहीं छुपा सकते। उसकी दृष्टि सबके सम्मुख है। किससे छुपा रहे हो? पाप तुम किससे छुपा रहे हो? झूठ तुम किससे छुपा रहे हो? छल तुम किससे छुपा रहे हो? बेईमानी तुम किससे छुपा रहे हो? कपट तुम किससे छुपा रहे हो? उससे नहीं छुप सकता। वो तो पैदा करते ही तुमको एक सिम ऐसी फिट कर देता है कि तू कहीं पे भी जाए तेरे सामने वो कैमरा लगा रहता है, कहीं पे भी जा, तेरी मस्ती में तू कहीं भी रहे। जब हिसाब करता है नहीं ऊपर, तब ऐसा रो रोए जीव, इतना रोए, मैंने तो ये काम करिया ही नहीं, मैंने तो ये बोलिया ही नहीं। तो चित्रगुप्त महाराज बोले, ला रे जरा हेड के ला, तो वो कैमरा लगाया तो ला जरा दिखा इसको, करिया कि नहीं करिया अभी मालूम पड़े। तो तुम्हारे झूठ से तुम्हारे कपट से क्या हो? तुमने कितना पाप करा, कितना पुण्य करा, मालूम उसको है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम तो करने के बाद भूल जाते हो, तुम तो कहने के बाद भूल जाते हो, पर वो हिसाब रखता है। तूने गाय को रोटी दिया, हिसाब उसके पास जुड़ा। तूने एकादशी के दिन भोजन कराया, उसका हिसाब जुड़ा। तूने पुण्य करा, तूने प्रदोष का व्रत रखा, दुनिया के लोग हिसाब रखे कि नहीं रखे पर मालूम नहीं। तुमने जन्म से लेकर अभी तक कितने सोमवार के व्रत करे, तुमने जन्म से अभी तक कितने गुरुवार के व्रत करे, तुमने जन्म से अभी तक कितने पशुपति व्रत करे, ये तुमको मालूम नहीं है, पर उसके पास में एक एक व्रत का हिसाब मिलेगा। इसने सोमवार का ये व्रत करा था, अच्छा ये सोमवार का व्रत करी थी, शंकर जी के मंदिर गई थी पूजन करने, तो वहां से गिलकी खरीद के लाई थी।
भिंडी खरीद के लाई थी। जब ये मंदिर गई थी तो साथ में खाली झोला लेके गई थी कि मंदिर का मंदिर हो जाऊंगी और साथ में बाजार करके आ जाऊंगी। मतलब मंदिर तो इसका लक्ष्य था पर इसको बाजार घूमने जाना था। तो भगवान ने कहा पुण्य कैंसिल करो, क्योंकि मेरे लिए नहीं आई थी, ये तो भिंडी खरीदने आई थी। अब तुम तो कितनी समझदार, जूड़ा मुड़ा बांध के झोला लेके वहीं से जाऊंगी, दर्शन का दर्शन कर लूंगी, भगवान से विनती कर लूंगी और वहीं से सब्जी लेके घर आ जाऊंगी। अब तुमने ये चीज तो भगवान के मंदिर जाने की सोची, अब तुमने एक चीज और क्यों नहीं सोची कि शाम के रिसेप्शन में जाऊंगी, किटी पार्टी में जाऊंगी या उसके जन्मदिन पे जाऊंगी तो फिर मैं सब्जी खरीदती है जाऊंगी, तब ले जा झोला। नहीं, बढ़िया जोरदार साड़ी माड़ी ने डब्बा बब्बा भर के नीली पीली होके जाए और जोरदार झामर झुमका पहन के जब जाए और जाने के बाद एक खाली झोला साथ ले जा, फिर कहीं जाए। अरे बोलो तो नहीं जा, फिर जाए झामर झुमका पहन कर चबड़िया जोरदार या क्लिप मिलिप फंसा के ऐसा गुलदस्ता जैसा बाल करके, फिर जाके बता दे, फिर वो जाए तो बता, फिर तो वहीं जाए। कहां? वही गोलगप्पा, फिर वहीं जाए। फिर वो सब्जी लेने जाए क्या ऐसी जोरदार तैयार मैयार होके, और पति कह दे कि अब अपनी यहीं से तो निकल रहे, शादी में जा रहे हैं, एक काम करें अपन आधा किलो भिंडी खरीदते वो चल। तुम्हें अक्ल मक्ल है कि नहीं थोड़ी बहुत? मैं ऐसी जोरदार तैयार हुई सब्जी मार्केट ले जा रहा, मेरे को मेरी इज्जत मिज्जत है कि नहीं कुछ? 4 घंटा तो मेरे पटरी जमाने में हो गया और तुम मुझे सब्जी खरीदने जा रहे। तो फिर कल सब्जी नहीं है, एक भी सब्जी क्या बनाएंगे? मैं तो दाल बना लूंगी, तुम चुपचाप चल चलो, तुम चल। अब बताओ, मान नहीं जाऊं तो दाल। अब कितनी बड़ी बात कि तुम तुम्हारे रिश्तेदार के शादी में जाऊं ना तो सच धज के एक बार, फिर उसके चक्कर में तुम किसी के यहाँ नहीं जाओ और मंदिर जाओ तो क्या सब्जी खरीद लाऊंगी? आती आती दूध की थैली ले आऊंगी, आती आती आधा किलो में बेसन ले आऊंगी। मतलब भगवान के यहां जा रही है तो बहाने बना के जाए भगवान के। अरे मेरी हो करा, शंकर भगवान के मंदिर में श्रीफल क्यों नहीं फूटता? शंकर जी के मंदिर में नारियल क्यों नहीं फोड़ा जाता? क्योंकि शंकर को अधूरा नहीं चाहिए, शंकर को पूर्ण चाहिए। चावल भी देना तो एक दाना देना, भले आखा देना पर टूटा मत देना। बेलपत्री देना एक देना पर खंडित मत देना। फूल देना एक देना पर मुरझाया मत देना। फल देना एक देना पर बेकार मत देना। मिठाई देना एक देना पर बेकार मत देना। भगवान कहते हैं मुझे जो दे वो पूर्ण देना। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, क्योंकि उनको पूर्ण चाहिए, उनको पूरा चाहिए। पर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, अधूरे जाते हैं। जाती जाती सब्जी खरीद लूंगी, मतलब आधा पुण्य आधा पाप। जल्दी जल्दी में यह काम कर लूंगी, मतलब मंदिर तो जा ही रही हूं, साथ में यह काम करते हुए चले जाऊं। कुछ नहीं मिलेगा भेरू सिंह, लिख के रख ले, कहीं नहीं मिले रे भेरू, कहीं नहीं मिले। हिसाब लगा कर रखी है, कहां से प्राप्त होगा? और हिसाब लगाया मैंने तो इतना पुण्य करा। अरे भले तुम कितना भी छुपा के रख लो, पर वो तो पूरा ऑनलाइन है रे, एक एक चीज का हिसाब रखेगा। तुम्हारी ब्लू टिक से क्या होगा? कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ज्ञात। वो एक कंजन कौन सा नाटक आता था, हमको सब पता है, उसमें वो एक ही बात कहता था, हमको सब पता है। बस यही बात जान के रख लो, शंकर जी के सब पता है। तुम्हारा पुण्य भी, तुम्हारा पाप भी, तुम्हारा भजन भी, तुम्हारा दान भी, तुम्हारा सत्कर्म भी, तुम्हारा स्मरण भी, वो देता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कितना ही छुपा लो पाप, कितना ही छुपा लो, पाप कभी नहीं छुप सकता। पुण्य करने वाले का पुण्य कभी नहीं छुप सकता।
आप चुपचाप से भी अगर 2 रुपए दान करें, आपने गुप्त दान भी करा है, तो वो पुण्य भले आपने जगत से छुपा लिया पर उससे नहीं छुप सकता, उसका तुम्हें पुण्य का भाग मिलेगा। व्रत में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जीजियों। जितने लोग व्रत शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि उपवास को उपवास मत करो, उपवास को उपहास मत करो। व्रत अगर आप कर रहे हो तो उसके पूर्ण नियम धारण करो, जिसका व्रत करो उसके पूरे होकर रहो। व्रत का मतलब ही यही है। एक प्रश्न है, सोमवार के दिन जन्माष्टमी है और उसी दिन हमारा पशुपतिनाथ का आखिरी व्रत है। हम तो बीच में अटक गए, क्या करें? अब तुम्हारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मर्जी तुम्हारी है। प्रश्न है, और यह प्रश्न केवल एक का नहीं होगा, ना जाने कितनों का होगा कि मैं पशुपति व्रत भी कर रही हूं और जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, अब कौन सा व्रत करें? अब आपसे ही हम प्रश्न का उत्तर लेंगे, ठीक है? आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। एक मौसी जी तुम्हारी रोज रोज आए, हर हफ्ता आ जाए, और एक मामा जी तुम्हारा साल भर में एक बार आए। अब हिसाब तुम बताओ कि सबसे ज्यादा सम्मान तुम वह मौसी जी के दोगे कि वो मामा जी इतना दिन के बाद आया है उसके दोगे? अब जम के बोल दो जरा, मामा जी के दोगे ना कि इतना समय के बाद आया। तो पशुपति व्रत तो तुम 4 पहले से कर रही हो, 3 पहले से कर रही हो, तो एक काम करो, ये जो मामा जी आई रिया है नहीं, ठीक है, समझ गए ना उत्तर में कि और आगे समझा? नहीं, हाँ, जैसे तो तुम सब समझदार हो रहे, कथा सुन सुन के समझदार हो गए, इतना तो कथा तुम ही बाँच लो, है? बस समझ जाओ उत्तर में कि पशुपति व्रत 5 करना है। मान लो बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है कभी कभी, तो आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? व्रत बढ़ता है ना। तो पशुपति व्रत का मतलब यह है कि आप शंकर के पूर्ण हो या फिर कृष्ण के पूर्ण हो। आप जन्माष्टमी का व्रत करना है, भगवान आए हैं, जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हो तो पूर्ण तरह से जन्माष्टमी का व्रत करो। सोमवार पशुपति व्रत अगले सोमवार कर लूंगी, बाबा कराएगा। हो सकता है जिस कामना से तुम पशुपति व्रत उठाई थी वो कामना पूरी होने में थोड़ा समय लग रहा होगा, तो भगवान ने कहा थोड़ा रुक जा, एक व्रत और आगे बढ़ा ले। ये भगवान करा रहा है, नहीं तो भगवान को क्या पड़ी थी नहीं सोमवार के जन्माष्टमी कराने की, रविवार की नहीं करा देता। हर चीज में अच्छा सोचो, गलत तो अपने सोचना ही नहीं। क्यों गलत सोचे अपन? कोई बुराई भी करे ना अपनी, कोई निंदा भी करे, कोई कितना भी गलत बोले, गालियों पर गालियां दे, अपशब्द पर अपशब्द देते, ताने पर ताने दे, बुराई पर बुराई करे, निंदा पर निंदा करे, कितना ही करे, अपने ही खाए और अपने कोई गालियां दे, अपने कोई अपशब्द दे, तो भी तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। तो भी कहो भगवान ने गजब करा, इसको पैदा कर कर मेरे पास भेज दिया। ये बड़ी कृपा भगवान की हुई, जो कम से कम मुझे कोई तो मिला ताने देने वाला, मुझे कोई तो मिला अपशब्द कहने वाला। जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटा था, तब दुनिया के लोग माता पिता भी 2 मार कर चले जाते थे, अपशब्द कह देते, तब कोई कहता ही नहीं है, कम से कम ये तो मिला है। उसमें अच्छा ढूंढो, उसमें श्रेष्ठ ढूंढो। व्रत करो तो श्रेष्ठता से करो, पूर्ण समर्पित होकर। शंकर भगवान को पूरा नारियल चढ़ता है, टूटा हुआ नहीं, फूटा हुआ नहीं,
पूर्ण चढ़ता है शंकर भगवान को, कि पूर्ण दिया, अधूरा नहीं। फल भी दिया तो पूर्ण दिया, अधूरा नहीं। शिव को फल भी टुकड़े होकर नहीं चढ़ते, शंकर को पूर्ण फल चढ़ता है, पूर्ण। अरे राजा जरासंध के जो पिताजी थे शंकर के बड़े भगत थे। कथा का ध्यान करिएगा, भागवत जी में सुना है ना। जरासंध कैसे मारा था? एक तिनके के टुकड़े कर कर फेंके, भीम ने देखा बीच में से, जरासंध का पिता, राजा जरासंध के पिता बड़े भगवान शंकर के भगत थे, शिव के भगत। उनकी 2 धर्म पत्नियां थीं, पर संतान नहीं थी। एक दिन शिव की आराधना कर कर आ रहे थे, शंकर ही गुरु का रूप रख लिया। अभी आपको कथा में कहा था शिव गुरु है, गुरु शिव है। अगर गुरु ने कह दिया कि बाबा कृपा कर दिया, 2 महीना 3 महीने में तेरा यह काम हो जाएगा, शंकर ने करुणा कर दी, आशीर्वाद मिल गया, तो वचन पर विश्वास करो कि वो बोला है तो शंभु ही बोला है, और शंभु बोला है तो गुरु ही बोला है। वो गुरु, वो शिव। शंकर के मंदिर से आ रहे थे राजा जनक जरासंध के पिता, संतान नहीं थी, और मार्ग से आते आते आज आंख में अश्रु भरे हुए थे पिता के। वहीं शिव गुरु का रूप रखकर आ गए। क्या हुआ, क्या बात है, क्या हो गया? 2 धर्म पत्नी पर संतान नहीं। हमारे शास्त्र हमको कितनी सुंदर सीख देते हैं कि दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई तो उन्होंने गुरु जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे घर में 3 धर्म पत्नियां, संतान नहीं है। नंद बाबा के यहां संतान नहीं तो उन्होंने श्रावणी करने पधारे ब्राह्मणों से निवेदन करा, संतों से निवेदन करा कि मेरे घर में संतान नहीं। और एक हमारे संतान नहीं, या कोई तकलीफ है, या कोई कष्ट है, या कोई बीमारी है, या कोई रोग है, तो हम गुरु से नहीं कहते, हम गुरु के पास जाकर नहीं कहते। हम तो सबसे पहले ये जो ढोंग करने वाले होते हैं, प्रपंच करने वाले होते हैं, ये जो तुम्हें लूटने वाले होते हैं कि आओ और देकर जाओ, जो तुम्हें लूटते रहते हैं दिन रात, मैं तेरे को ये बना कर दे दूंगा, मैं तेरे को ये डोरा दे दूंगा, मैं तेरे को भभूति दे दूंगा, मैं तेरे को ये प्रदान कर दूंगा, तुम बस ले जाना, फेंक देना, ऐसा हो जाएगा। तो ये हम केवल बर्बाद हो रहे हैं। हम भरोसा नहीं रख पाए भगवान पर। एक बार गुरु के सम्मुख में, एक बार परमात्मा के सम्मुख में, एक बार मेरे ओघड़ी दानी मेरे शंकर के सामने जाकर कहो तो। जरासंध के पिता जब लौट कर आ रहे थे, शिव सामने आकर पूछ ले, क्यों, क्या बात है, तुम मंदिर से आ जा रहे हो? मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए। भगवान को तकलीफ होती है कि ये मेरे पास आकर रो रहा है, इसको क्या हो गया, इसका दुख कटा, तब तो ये मंदिर आया है। व्यक्ति गुरु के दरवाजे, मंदिर की चौखट पर या परमात्मा के दर्शन करने तब पहुंचता है, किसी अच्छी जगह पर, भगवत भजन की जगह पर तब पहुंचता है। शिव महापुराण में, राम कथा में, भागवत कथा में व्यक्ति तब पहुंचता है जब उसका दुख भगवान काटना प्रारंभ कर देता है कि अब इसका दुख कटना प्रारंभ हो गया। अगर मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, भगवान की कथा में पहुंच रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान ने अब तेरा दुख काटना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे जैसे चलकर जा रहा है, जैसे जैसे अनुमोदन कर रहा है, जैसे जैसे स्मरण कर रहा है, वैसे वैसे तेरा दुख कटते चले जा रहा है। आपको अगर भगवान बुला रहा है, भगवान अपने पास बुला रहा है,
भगवान के करीब में वही जाता है जिसका दुख कट रहा होता। कहां दिल्ली, कहां मुंबई, कहां पूना, कहां गुजरात, कहां महाराष्ट्र, कहां राजस्थान, कहां कहां से लोग स्मरण करते हैं कि हम उज्जैनी जा रहे हैं, हम महाकालेश्वर जा रहे हैं, हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं, हम कुबेरेश्वर जा रहे हैं। कितना स्मरण करते हैं लोग। कब जाता है व्यक्ति? जब उसका दुख कटना प्रारंभ हो जाता। दुख कटना प्रारंभ हो, मतलब भगवान ने तुम्हें याद किया। याद किया मतलब दुख कटेगा, ये पक्का। भगवान को आखा दो, श्रीफल दिया, आखा दिया, फल दिया, आखा दिया। अब जरासंध के पिता जब लौट कर आ रहे थे तो पूछ लिया, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? जरासंध के पिता ने कहा, आज मैंने संतान के लिए जो व्रत करा कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, मेरी दोनों धर्म पत्नियां घर पर इंतजार कर रही होंगी, मेरे अन्न का भाग नहीं खाया, केवल फल का आहार मुझे करना है, मेरे घर में संतान नहीं है। शंकर भगवान जो गुरु का रूप रख कर आए थे, उन्होंने कहा, काय को टेंशन लेता है, काय को चिंता करता है, क्यों चिंता करता? ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, भोले के नाम में बस एक है मेंशन। शिव जो कर रहा है ये टेंशन को मिटाने का काम कर रहा है। शिव चिंता मिटा देता है। क्यों चिंता करते हो? किस लिए कर रहे हो? क्या हो गया ऐसा जो रो रहे हो? कहा संतान नहीं है, इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। शंकर कहने लगे, तूने व्रत रखा है ना? व्रत रखा है तूने? तो व्रत रखा है तो फिर या तो व्रत रखने वाला व्यक्ति पहली बार जब व्रत रखे, पहला व्रत रखे, तो भगवान से निवेदन कर दे कि मैंने व्रत इसलिए करा, मेरा व्रत मैं कर इसलिए रही हूं, मैं पशुपति व्रत इसलिए कर रही हूं कि मेरा बेटा सीए में पास हो जाए, मैंने पशुपति व्रत इसलिए करा कि मेरी बेटी का घर संवर जाए, मैंने पशुपति व्रत इसलिए करा कि बाबा मेरी विनती को स्वीकार कर लो। विनय तो करो बाबा से। मैंने सोमवार व्रत करा, मैंने मंगलवार व्रत करा, मैंने गुरुवार व्रत करा, मैंने शुक्रवार, मैंने शनिवार, मैंने ये सारे व्रत करे आपने, तो बाबा से निवेदन तो करो। बस अब मत रो। अब क्यों रो रहे हो? कितना सुंदर कहा है कि जरासंध के पिता से शंकर गुरु का रूप रखकर करे कि अब क्यों रो रहा है, किस लिए? भगवान के सामने पहुंच गए ना आप, भगवान ने बुला लिया ना आपको, मंदिर पहुंच गए ना आप, गुरु के दरवाजे पहुंच गए ना आप, महाकाल राजा की नगरी में, कुबेरेश्वर धाम में, ओमकारेश्वर धाम में, भीमा शंकर में, परली बैजनाथ में, केदारेश्वर में, रामेश्वरम में, मल्लिकार्जुन में, जब आप किसी भगवान के धाम में पहुंच गए, फिर आंसू क्यों? फिर क्यों रो रहे हो? उसने बुलाया है, खाली नहीं जाने देता। एक हम सहज भाषा में कहें आपको, इससे भी सरल भाषा में आपको अगर समझ में आ जाए, गाय जब वो पोटा करती है ना, गाय जब गोबर करती है, गोबर जब जमीन पर गिरता है ना, उठाते हैं ना, तो उसमें धूल लग जाती है, उसमें मिट्टी लग जाती है। उसी को समझ लो, गाय पोटा करती है तो धूल लेकर उठती है, उसी तरह भक्त भगवान के पास बैठता है तो सुख लेकर उठता है, दुख नहीं लेकर उठता। सतगुरु के पास जाकर
गुरु के चरणों में पहुंचकर, तीर्थ में पहुंचकर, भगवान की चौखट पर पहुंचकर आप दुख लेकर नहीं जाओगे, आप सुख लेकर जाओगे। नहीं कोई संगी, नहीं कोई साथी, कोई नहीं, केवल एक तू ही है। आप अगर आकर गिरे हो, आप आकर अगर बैठे हो, आप आकर अगर भगवान की चौखट पर पहुंचे हो, आप अगर उसके सामने दंडवत कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, उससे विनती कर रहे हो, आस्था चैनल के सामने, टीवी के भी सामने बैठे हो, मोबाइल पर भी अगर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, तो आप इस दिल से नमन करना उस शंभु को, उस कुबेरेश्वर धाम को, मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव को, कि तेरे बल पर इस कथा को सुन रहा हूं, इतना विश्वास रखकर कथा सुन रहा हूं। रोज सियोर वाला महाराज कहता है शंकर पर भरोसा रखो। बाबा मैं इतनी दूर नहीं जा सकती, पर अरदास तो कर सकती हूँ, नमन तो कर सकती हूँ, तुझे कह तो सकती हूँ, तुझे बोल तो सकती हूँ कि तू अब मेरी विनती को स्वीकार कर लेना। जब तू देगा तब मैं दौड़कर उस कुबेरेश्वर धाम में पहुंच जाऊंगी। बस एक बार मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे, आऊं मैं, आऊं। आज एक कोई माता जी आई थी मिठाई का डब्बा लेकर, कह रही थी गुरुदेव जिस कार्य के लिए मैं पहले आई थी मेरा वो कार्य हो गया। अब काय के लिए आई? कहाँ? जबलपुर से थी शायद, बैठी होगी कहीं ना कहीं। कहाँ? हाँ ये कहाँ से आई हो? जबलपुर से। जिस कार्य के लिए आई थी मेरा कार्य पूर्ण हो गया। अब केवल आई हूं तो केवल कथा लेने के लिए आई हूं, मुझे कथा चाहिए। ये बाबा की कृपा है। बैठो बहन बैठो। ये बाबा कृपा करने वाला, औघड़ी, दयालु, दातार, करुणा सागर है। वो सहज नहीं है महाराज, देने वाला वो दे रहा है। विश्वास है तो मेरा शंभु है, विश्वास नहीं तो शंभु भी नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप तो टीवी के सामने भी बैठे हो ना भाई, आप तो मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो ना मेरी बहनों, मेरे भाई। जितने लोग दिल से कथा सुन रहे हो ना, अपना जानकर, शंकर को अपना मानकर कथा सुन रहे हो ना, दिल से अगर सुन रहे हो ना, तो मोबाइल पर, टीवी पर वो आपकी मुराद, क्योंकि कहीं पर भी बैठकर नाम जपो, खबर उसको पहुंच जाती है। ये गुजराती व्यक्ति गुजराती भाषा में बोलता है, मराठी व्यक्ति, जम के तो बोलो, मराठी भाषा में बोलता है, तमिल का तमिल में बोलेगा, साउथ का साउथ की भाषा में बोलेगा, सब अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो क्या भगवान, विचार तो करो कितना पढ़ा लिखा होगा। तुम तो 2-4 जगह की भाषा ही नहीं जानते होगे, जानते भी होगे तो 2-4-8 जगह की जानोगे, 10 जगह की जानोगे, पर कितनी भाषा, कितनी। चींटी भी बोल रही है तो वो सुन रहा है, चींटा भी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, हाथी भी बोल रहा है। हाथी चिल्लाया, आवाज लगाई तो भगवान गरुण लेकर पधारे। बोलो सही है कि गलत है? हाथी भी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, गरुण पक्षी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, नंदी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, हाथी बोले तो वो सुन रहा है। वो उसको सब भाषा आती है। आप कहीं पर भी जाकर किसी भी रूप में विनती करोगे वो स्वीकार कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। जरासंध के पिता से पूछा तू क्यों रो रहा? कहा संतान नहीं। बस इतनी सी बात, संतान नहीं, इतनी सी बात के लिए रो रहा है? हाँ, संतान नहीं है इसलिए रो रहा हूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर। क्यों चिंता करता है? शंकर ने कहा ये आखा फल है, एक फल मैं तुझे दे रहा हूं। अब शिव को भी पूर्ण फल पसंद है तो भक्त को भी वो पूर्ण ही देता है, अब पूर्ण नहीं देगा। ये फल ले, इस फल को
रात्रि होने से पहले तेरी धर्म पत्नी के पास भेज दे, वो खाएगी, गर्भ ठेर जाएगा। शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था, इसलिए शिव जी ने कहा ये फल ले, रात्रि होने से पहले ये फल पहुंच जाना चाहिए तेरी पत्नी के पास। अब जहां जरासंध के पिता तप करने गए थे, वहां से घर तो ना जाने कितने कोसों दूर था, कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा, कैसे जाएगा? जरासंध के पिता के पास में एक पक्षी था, उस पक्षी को डाली में लगा हुआ फल डाली पकड़ा कर दे दिया, ये रानी को दे देना ले जाकर, ये रानी को दे दो ले जाकर। और रानी को ले जाकर दो, रानी से कहना ये फल भेजा है, खा लेना, गर्भ ठेर जाएगा। रानी ने फल पाया, जैसे ही फल आया रानी ने सोचा हम राजा की 2 धर्म पत्नियां हैं, इसको यह नहीं मालूम था कि शंकर ने पूर्ण दिया है तो पूर्ण पाइए, रात्रि से पहले भेजा है। शास्त्र कहता है शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा होना चाहिए, यह 16 सोमवार की कथा में भी लिखा है, संकट सोमवार की कथा में भी लिखा है। जो संकट सोमवार का उद्यापन करते हैं, शंकर की कथा को सुनते हैं, जो सोमवार का व्रत करते हैं, संकट सोमवार 16 सोमवार का व्रत उद्यापन करते हैं, वो कथा में पढ़ लेते होंगे कि शंकर का प्रसाद चूरमा हो, बेलपत्री हो, जो भी आप प्रसाद है शिव का, उसको रात भर ना रखिएगा। केवल शिव महापुराण की बेलपत्र, वो भी विराम के दिन की। कौन से दिन की? समापन के दिन की। वो जब मिलती है तो वो भले तुम जिंदगी भर लाल वस्त्र में रखो, वो संपदा बढ़ाती है। ये शिव महापुराण में वर्णित है, वो है संपदा। तुम रुका जी के शंकर भगवान से क्या कहा था तुम रुका जी ने कि आप कुछ देना चाहते हैं तो अपने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र इस शिव पोथी को दे दो। ये शिव पोथी की बेलपत्र संपूर्ण जगत का कल्याण करेगा, संपूर्ण जगत का कल्याण। बाकी के दिनों की बेलपत्र तो औषधि के लिए खाई जाती है, रात्रि से पहले, रात्रि हो उससे पहले उसको पाया जाता है। पर प्रसाद रात भर नहीं रखना। शिव महापुराण का, शंकर का, शंकर के अनुमोदन का, शिव के स्मरण का, शंकर मंदिर का, आप पाना है तो वहीं पर पा लीजिए, दे वो लाओ दे दीजिए। अब फल तो भेज दिया था, वो फल चले भी गया था, रानी को पहुंच भी गया। रानी ने सोचा हम 2 महारानी हैं, उसने आखे फल के 2 टुकड़े कर दिए, दोनों ने खा लिए, दोनों को संतान हुई। संतान भी जो शंकर के फल के टुकड़े करे थे तो औलाद भी आदि आदि हुई, संतान भी आदि आदि। नासिका का एक छिद्र, एक आंख, आधा मुख, एक हाथ, एक पांव, एक रानी को हुआ, आधा दूसरी रानी को हुआ। जैसे ही रानी को आदि आदि संतान हुई, जरासंध के पिताजी को मालूम पड़ा कि संतान हुई, और दासियों ने आकर कह दिया संतान भी ऐसी हुई कि कुरूप हुई। आदि आदि संतान उत्पन्न हुई है, आदि आदि संतान उत्पन्न हुई है, हाँ आदि आदि संतान, हाँ कहाँ है लेकर आओ। जो लेकर आए देखा तो ये तो आदि आदि है। पिताजी ने कह दिया ऐसी संतान हमको नहीं चाहिए, ले जाओ फेंक दो इसको, ले जाकर जाकर कहीं फेंक दिया जाए, जंगल में, वन में ले जाओ इसको, डाल दीजिए वन के अंदर, ले जाओ इसको। एक दासी को भेज दिया, दासी ने ले जाकर उसको फेंक दिया। फेंका, आधा आधा टुकड़ा अलग पड़ा था। एक हुई थी राक्षसी, पर कभी राक्षस कृत्य नहीं करा था, राक्षस कुल में जन्मी थी हुई, पर राक्षस कर्म नहीं करा था। इस निकल कर जा रही थी। इसकी शिव भक्ति बड़ी प्रबल थी, इसकी तप साधना बड़ी प्रबल थी। इस होई राक्षसी ने दोनों बच्चों को देखा तो अलग अलग थे, इसने अपने तप बल से बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ा, लेकर गई जरासंध के पिताजी के पास में ले जाकर कहा ये तुम्हारा बेटा है,
टुकड़े टुकड़े कर कर अलग पड़ा था, मैंने अपने शिव आराधना से, अपनी भक्ति से इसको जोड़ दिया है। ले तुम इसको रख लो। पर एक बात याद रखना राजन, तुम्हारे पुत्र को मैंने जोड़ा है, इसको कोई मारेगा तो ये मरने वाला नहीं है, पर बीच में से फाड़ कर अगर भाग अलग कर दिया जाएगा तो ये मर जाएगा। जरासंध को बार बार जोड़ा, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया। तब भगवान ने तिनका तोड़कर भाग विभाजित करे, तब भीम ने देखकर जरासंध के बीच में से फाड़ कर भाग विभाजित कर कर फेंके थे, फिर जीवित नहीं। जरासंध के पिताजी ने उस होई का सम्मान करा, सत्कार करा, पूजन करा। वही होई मरे हुए पुत्रों को जीवित करने लगी, इसलिए वो होई माता हो गई, अहोई अष्टमी हो गई, जिसका व्रत माताएं करती हैं। अहोई अष्टमी का माताएं भी व्रत धारण करती हैं, अहोई अष्टमी का, फिर वो अहोई अष्टमी हो गई। उसका व्रत माताएं धारण करने लगी, उसका पूजन, व्रत, साधना, तप करने लगी। भगवान को पूर्ण चाहिए। आप भगवान को फल दे रहे हो, पूर्ण दीजिए। आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो पूर्णता में करिए। आप भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो, पूर्णता में करिए। अपूर्ण शिव को नहीं चाहिए। पूर्ण चाहिए। और जब पूर्ण भरोसा लेकर, पूर्ण विश्वास लेकर आप शंकर के द्वार जाते हो तो शिव पूर्णता में ही देता है। शंकर कभी अपूर्ण नहीं देगा। शिव अपूर्णता कभी नहीं देता। एक किसी माताजी ने एक प्रश्न किया था कि हमारे यहां कोई कह रहा था कि जब नारी गर्भ से रहती है तो उसको शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। तो उन माताजी से हमने लिखकर भेजा था कि हमको ये जरूर बता देना कि कौन से शास्त्र में कहां लिखा हुआ है कि शिव की आराधना ना करें। गर्भस्थ नारी भी शंकर की आराधना कर सकती है। शिव की आराधना में कोई कमी नहीं। शिव की भक्ति में कोई कमी ना रहे। साहब, शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर अपना काम करे, औषधि दे, दवाई दे, गोली दे, वो अपनी जगह पर है। पर तुमको अगर रोग हो गया, तुम पलंग से उठ भी नहीं सकते, तो भी पड़े पड़े ही जप लो श्री शिवाय नमस्तु। पड़े पड़े जप लो ओम नमः शिवाय। पड़े पड़े जप। पड़े पड़े, क्योंकि वो शंकर बड़ा अजब है, बड़ा गजब। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार, अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा।
आनंद के साथ में देखो, भाव से जय हो। शंभो हे शंकर हे त्रिकाल दर्शन। एक जगह पे राखे कभी नहीं तुझे को बुरी नजर से ताके, कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा, कहीं और ना देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ। गणपति राखे चोहा कभी सर्व नहीं छुआ।
गणपति राखे चूहा सर्प कभी नहीं छुआ। भोले सर्व लटकाए आर्थिक मोर न जाए। आज का कानून नहीं है तेरा अनुशासित है सारा। आज का ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत तन चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ